Class 6 Geography Chapter 8 Part 1 India Climate Vegetation and Wildlife। आपको भारत जलवायु वनस्पति और वन प्राणी के बारे में हम देखते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और hear others talking about weather। You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes change in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink the cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you'd like to have something hot to eat. देखिए हम क्या कि ब्रॉडली देखिए ब्रॉडली क्या कि देखिए ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन। इट मीन्स विंटर फ्रॉम डिसम्बर टू फेब्रुवरी। हॉट वेदर सीजन इट मीन्स समर मार्च टू मई। देखिए मार्च टू जून, हम यहाँ पर आपको मार्च टू जून बोल सकते हैं, मार्च टू जून। देखिए साउथ वेस्ट मानसून सीजन इट मीन्स रेनी सीजन जून टू सितंबर। देखिए जून टू सितंबर, हाँ जून टू सितंबर या जुलाई टू सितंबर, जून टू सितंबर कर सकते हैं, हाँ मिड जून टू सितंबर बोल सकते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। देखिए सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कोल्ड, देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि अब देखिए आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी आप देखते हैं देखिए आप दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी देखिए मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती देखिए इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। देखिए दिसंबर से फरवरी तक आपको ठंडा मौसम, दिसंबर से आपको मार्च अंतिम तक बोल सकते, सॉरी फरवरी लास्ट या मार्च प्रथम वीक तक आप बोल सकते हैं सर्दी का मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। और आपको मार्च से जून तक बोल सकते हैं गर्मी का मौसम होता है। और जून से सितंबर तक आपको दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जो वर्षा मौसम कहलाता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है जिसको शरद ऋतु भी बोलते हैं। ऑटम जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु भी। अक्टूबर और नवंबर से मानसून के लौटने का मौसम जिसको हम ऑटम ऋतु मतलब आपको बसंत ऋतु भी बोलते हैं। अब आगे यहाँ देखिए कोल्ड वेदर सीजन, यहाँ पर जो कहा देखिए शीत ऋतु की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या शीत ऋतु की बात कीजिए। देखिए ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डोंट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। देखिए हैज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। देखिए ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम से उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अब देखिए हॉट वेदर सीजन और समर की बात करें। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस सीजन। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई winds called लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें देखिए गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं सूक्ष्म पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए है देखिए लेट्स हैव फन को बाद में भी आप कर सकते हैं। इसमें जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर जो आपको लेट्स हैव फन को थोड़ा सा देख ही लीजिए तो अच्छा होगा भाई। देखिए यहाँ पर लेट्स हैव फन, देखिए पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक कॉल्ड शरबत मेक फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन्स। दे आर एक्साइलेंट थर्स्ट quenchers and protect our bodies from the ill effect of harsh roof. Have you tried sharbat made from raw mango, bell, lemon, tamarind,
कोकुम, palsa, watermelon, and buttermilk made from curds. For example, chacha, छाछ, for example, छाछ, matcha, or mori, chas, etc. Many make banana and mango milk shakes too. After a hot summer, the first rains bring much joy. All our language have melodious songs on rains. They should happy and bring cheer. Learn two songs on rain and you sing them together. Write or correct five poems on rains. Ask your friends, neighbors, and family members for names for rains and other seasons in different language. For instance, वर्षा हिंदी, बारिश उर्दू में, पोस मराठी में, और वर्षा को ही आपको मराठी में पोस बोलते हैं, और वर्षा को ही आपको बंगाली में बोरसा बोलते हैं। अब आप देखिए क्या कि हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेर, नींबू, इमली, तरबूज या दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग क्या होता है आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है। देखिए हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों की याद करें एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा व 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसी तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उर्दू में देखिए हिंदी में आपको वर्षा बोलते हैं, मराठी में पाउस बोलते हैं वर्षा को, और उर्दू में बारिश बोलते हैं, और बंगाली में आपको वर्षा बोलते हैं। आगे यहाँ देखिए क्या कि देखिए साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन की बात करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम जिसको बोलते हैं। देखिए दिस सीजन इज मार्क्ड बाय, देखिए यहाँ पर क्या कि दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द वन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. देखिए यह मानसून के आने तक आगे बढ़ने का मौसम। इस समय पवन या हवा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्तर की ओर जाती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब देखिए सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। देखिए सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑफ ऑटम। देखिए ऑटम देखिए मानसून लौटने का मौसम या शरद ऋतु या बसंत ऋतु जिसको हम बोलते हैं। देखिए winds move back from mainland to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. However, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from Arabic word mawsim, which means season. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoon. देखिए good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. देखिए good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. देखिए यहाँ पर क्या कि मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु की बात करते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश इस मौसम वर्षा होती है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यहाँ देखिए व्हाट वुड हैपन इफ मानसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर ऑन 1 ईयर। टी द करेक्ट आंसर। देखिए क्रॉप्स विल अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड। द लेवल ऑफ वाटर इन ए वेल विल देखिए कम अप गो डाउन। समर विल बी लार्जर और शॉर्टर। यहाँ देखिए क्या ये कहता अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पश्चिम लगाएं। फसल प्रभावित होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। कुएं के पानी का स्तर नीचे जाएगा। गर्मी का मौसम क्या होगा? गर्मी का मौसम आपको लंबा हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया
अब ये देखिए लेट्स डू की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। लेट्स डू में क्या आओ कुछ करके सीख यहाँ पे क्या कि वन देखिए क्या कि वन ऑन ए मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेस मेंशन इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो आपको जगह ये देखिए भारत के मानचित्र दिए गए पैराग्राफ में दिए गए पैराग्राफ में देखिए इस पैराग्राफ में दिए गए स्थान को चिन्हित करना आपका है। ये देखिए यहाँ पर जो एक फिगर है क्या कि ग्राउंड लेयर का यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेयर जो आपको भूमि परत होता है उसका यहाँ पर आपको दिया गया कुछ इमेज आपको भूमि परत है यहाँ पे। देखिए 1.5 मीटर देखिए क्या ये ग्राउंड लेयर आपको हो गया यहाँ पे 1.5 मीटर से आपको यहाँ पर हुआ 1.5 मीटर 5 मीटर हो गया, ये 20 मीटर ये 40 मीटर आपको हो गया। इसको बोलते क्या 1.5 मीटर आपको क्या होता है सर्व लेयर होता है। मतलब झाड़ी बात देखिए 1.5 मीटर में क्या होता है 1.5 मीटर में जो आपको होता है वो आपको क्या होता है सर्व लेयर। 1.5 मीटर से 5 मीटर तक आपको सर्व लेयर होता है। सर्व लेयर मतलब झाड़ी वाली परत होती है। फिर आपको 5 से 20 मीटर तक आपको तरुण वृक्ष होता है जिसको बोलते हैं यंग ट्री मतलब तरुण वृक्ष होता है। और 20-40 मीटर तक क्या होता है कैनोपी मतलब क्या होता है वितान होता है। कैनोपी मतलब वितान होता है। और 20 से 40 मीटर क्या कैनोपी मतलब वितान होता है। और आपको 40 से लेकर मैक्सिमम हाइट 60 मीटर मैक्सिमम हाइट 60 मीटर तक क्या होता है वो आप उद्गामी पथ होता है जिसको अमरगेंट लेयर बोलते हैं। फिर देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इमेज आपको दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का यहाँ पे इमेज आपको दिया गया, इसको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ देखिए क्या कि द क्लाइमेट ऑफ देखिए द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्टेड The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and reef. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Ladakh are freezing cold. Coastal place like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. There are देखिए यहाँ पर क्या कि they are neither too hot nor too cold being on the coast देखिए being on the coast these places are very humid। मान देखिए मानसीन राम in Meghalaya receive the world's highest rainfall while in particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan। किसी स्थान की जलवायु देखिए किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु जो है उसकी स्थिति ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इससे हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम वे ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडे समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसीन राम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पर आगे नेचुरल वेजिटेशन की बात की गई मतलब प्राकृतिक वनस्पति की यहाँ पर बात की उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर देखिए देखिए वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग हाउ नाइस इट इज सो प्ले ये देखिए हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन ए फील्ड विथ ग्रीन ग्रास देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc. Besides there are many tall trees some with many branches and leaves like neem mango or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Do you know? देखिए, do you wonder how these differ? Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. Due to varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. आगे यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत हम देखते हैं क्या प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत यहाँ पर देखिए हाँ देखिए हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियों वाले होते हैं जैसे नीम आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है जैसे नारियल। देखिए घास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है।
अब देखिए व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, यहाँ देखिए जंगल, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है या जंगल की आवश्यकता क्यों है। देखिए फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्लांट्स रिलीज, यहाँ देखिए प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल दस दे कंट्रोल soil erosion. Forests provide us with timber with देखिए forest provide us with timber for furniture, fuel wood, fuel देखिए क्या fuel wood for the medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have a special programs like when देखिए one must to involve more people in making our earth green. देखिए वन हमारे बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तब तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। देखिए वनों से हमें ईंधन लकड़ी लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन से वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं ताकि पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब आप देखिए क्या कि एक यहाँ पर लीला की बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक यहाँ पर आपको लीला की जो बात उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए लीला's parent planted a sapling of neem to celebrate her birth on each birthday. A different sapling was planted. It was watered regularly and protected from severe heat cold and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 21 beautiful trees stood in and around her house. Birds built their nest on the flowers bloom. Butterflies fluttered around them. Children enjoyed their fruits, swung on their branches and played in their shade. देखिए लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। हमेशा देखिए वो इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था ताकि अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। उन्हें जानवरों से देखिए बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब कई सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले था, उनकी छाया में खेलते थे। यहाँ देखिए पैर का इमेज आपको शो किया गया है। यहाँ पर पैर का इमेज आपको शो किया गया, मिट्टी को बांधना। देखिए सबसे पहले बात पैर की जो जड़ आप देखो मिट्टी को बांध रही है। पैर से आपको फर्नीचर बनते हैं, खेल का सामान बन रहे हैं, फ्यूल बन दे रहे हैं आपको। फिर आपको फॉर्डर मतलब चारा आपको यहाँ पर दे रहा है। आश्रय मतलब आपको सर में आवास दे रहा है, आश्रय दे रहा है, आपको मेडिसिन मतलब आपको दवाई दे रहा है। फिर आपको ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद कि शहद भी देता है। फिर आपको क्या कि फल भी दे रहे हैं, गोंद एवं लाख। देखिए आपको क्या गम एंड लैक भी आपको दे रहा है। उसके बाद वन जीवों का प्राकृतिक निवास भी है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ भी आपको है। फिर आपको इमारत रखी जिसको टिम्बर बोलते हैं वो भी आपको है, और रबर भी आपके यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट हमें क्या मिलती है सब आपको यहाँ पर दिया गया है। और देखिए वाइल्ड लाइफ की बात की गई, वाइल्ड लाइफ देखिए क्या है। देखिए फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, members, birds, insect and worms which dwell in forest. यहाँ देखिए वन प्राणी की जो बात की उसको यहाँ पर देखिए वन प्राणी की जो बात कही गई है उनको यहाँ पर देखिए क्या कि विभिन्न प्रकार के वन जीवों का देखिए विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। कीट तथा कृमियों का आपको निवास होता है। फिर आपको देखिए द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। देखिए टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, एलिफेंट एंड वन हॉर्नेड rhinoceros roam in the forest of Assam. The elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the
Great Indian Desert and the run of Kaks respectively, while goats, snow leopards, bears, etc. are found in the Himalayan region. Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetah, etc. यहाँ देखिए क्या है कि बाघ देखिए हाथी एक सींग वाले देखिए हाथी था एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। भारत के रेगिस्तान तथा भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कक्ष केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी हिम तेंदुआ भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अति बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख आपको है। देखिए इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिजन्स, देखिए मीना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी which have been created to give birds their natural habitat. These provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? There are several hundred of species of snakes found in India. देखिए यहाँ पर क्या Cobra. देखिए cobra and cranes are important among them. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. Many species have already become extinct. In order to protect them, many national parks, sanctuaries, and biosphere reserves have been set up. The government. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name? यहाँ पे देखिए can you यहाँ पे क्या है देखिए can you you can also contribute. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on a map? You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins, and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of animal kingdom. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि देखिए भारत में ये आपको पक्षियों की ये तो आपको हो चुका था कि वनों के काटने देखिए क्या कि वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र को उनकी स्थिति बता सकते हैं? अब आगे यहाँ देखिए क्या कि माइग्रेटरी बर्ड्स किसको कहते हैं उसको यहाँ पर देखिए माइग्रेटरी बर्ड जो है उसको यहाँ पर देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स किसको कहते हैं। देखिए क्या कि देखिए सम बर्ड सच एज पिंटर डक, देखिए कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट्स माइग्रेट्स टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटिल स्टिंट वेगिंग हैज 15 ग्राम फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। अब देखिए क्या कि अन्य वन्य देखिए आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंखे से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने की जागरूकता लाई जा सके। देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया कि कुछ पक्षी देखिए यहाँ पर क्या कुछ पक्षी जैसे पिंटेल बत्तख हो गया, कर्लियू हो गया, पिंटेल बत्तख हो गया, कर्लियू हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। फिर आपको आगे हम देखिए यहाँ पर कुछ और आपको खास देखिए भारत और केंद्रशासित प्रदेश के यहाँ पर नाम दिया गया है। भारत और राजधानी आप केंद्रशासित प्रदेश का भी आपको नाम अधिक जानकारी के यहाँ पे कुछ आपको मैप भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर कुछ अच्छा वेबसाइट भी आपको दिया गया है। देखिए वोल्केनो USGS.gov यहाँ पर है। www.nationalgeographic.com अर्थ प्लस भी आपको www.cpcb.nic अब आपको वेबसाइट जिससे आपको जानकर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि भारत के राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र के यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसमें आपको फिलहाल ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है, इसको यहीं तक रखिए।